भारत का चंद्रयान-3 मिशन चांद के गुरुत्वीय क्षेत्र में एंट्री ले चुका है। 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर के 2:35 पर बाहुबली चंद्रयान-3 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक सफल उड़ान भरी और अब चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में पहुंचकर चांद के इलेक्ट्रिकल रूट में एंट्री ले चुका है, जिसमें सफर करते हुए स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे चांद की धरती के पास जा रहा है। लेकिन अब इसका आगे का सफर इतना आसान नहीं होने वाला और इस सफर में सबसे मुश्किल है इसका आखिरी पड़ाव, जिसमें यह 23 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। और इसी प्रयास में साल 2019 में चंद्रयान-2 का मिशन असफल हुआ था। तो अब सवाल आता है कि आखिर क्यों चांद पर जाना इतना भयानक है और नासा के वैज्ञानिकों ने चांद पर ऐसा क्या देखा कि 70 दशक में चांद पर जीत हासिल करने वाले नासा ने अचानक से अपने सारे मून मिशन बंद कर दिए। इस वीडियो में हम चांद से जुड़ी इन्हीं रहस्यमयी बातों से पर्दा उठाएंगे, साथ ही आपको चंद्रयान-3 के बारे में भी कुछ नया और अनोखा बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा की पूरी तरह से गोलाई दिखाई देती है। वास्तव में चांद भी पृथ्वी की तरह अंडाकार है। चांद की सतह पर बेहद स्थिर और हल्का वायुमंडल मौजूद है। ये तो आप जानते ही होंगे कि साल 2009 में चंद्रयान-1 मिशन ने चांद पर पानी की खोज की थी। लेकिन आपको बता दें कि चांद की सतह पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद नहीं है, बल्कि बड़े बड़े गड्ढों में बेहद ठंडे पत्थरों और बर्फ के रूप में मौजूद है। साथियों, चांद से जुड़ी ये रहस्यमयी बात यह भी है कि स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ओनफ बीसेल ने अपने अध्ययन में यह बात खोज निकाली थी कि चंद्रमा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की नींद पर भी असर डालता है। कहा जाता है कि जहां अमावस के दिन लोग काफी अच्छी नींद कर पाते हैं, वहीं पूर्णिमा पर उन्हें कम नींद आती है। हालांकि विज्ञान ने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया और आज भी कुछ वैज्ञानिक इस बात पर अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, चांद की जमीन काफी ऊबड़ खाबड़ है और इसमें कई बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे मौजूद हैं, जो इतने बड़े हैं कि पिछले करोड़ों सालों से इनके अंदर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाई है। इनमें से सबसे बड़ा गड्ढा चांद के दक्षिणी ध्रुवों में मौजूद है। इस गड्ढे का डायामीटर 2500 किलोमीटर और गहराई तो इतनी ज्यादा है कि इसमें एक के ऊपर एक करके 10 बुर्ज खलीफा समा जाएं। इस गड्ढे की गहराई 8.2 किलोमीटर के आसपास है और यह पूरे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों और उपग्रहों में मौजूद गड्ढों में सबसे बड़ा गड्ढा है। माना जाता है कि चांद की धरती में पानी छुपा हो सकता है, और वह भी थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि पूरे 100 मिलियन टन। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन, सोडियम, अमोनिया, मरकरी, मीथेन और सिल्वर जैसे मूल्यवान संसाधनों का खजाना मौजूद हो सकता है, जिसकी खोज करने के लिए ही चंद्रमा पर चंद्रयान-3 मिशन को भेजा गया है। साथियों, साल 1959 में रशिया के स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार चांद पर लैंडिंग की थी, जिसके बाद अमेरिका ने भी कई मून मिशन किए और 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहली बार कदम रखा था। जिसके बाद नासा ने कई मून मिशन किए थे और अपने कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा। एस्ट्रोनॉट्स ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर अंतरिक्ष यानी चांद पर जाकर रिसर्च करते हैं। लेकिन दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद नासा ने अचानक से इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया, जिसके लिए उन्होंने कारण दिया कि चांद पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिसकी रिसर्च की जा सके। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना था कि नासा ने असली कारण को छुपाया है। नासा के द्वारा भेजे गए इन 12 में से कई अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कुछ अजीब सी आवाज भी सुनी थी, तो कुछ ने चांद पर बनी अजीब ब्रिज और कूलिंग टावर जैसी रचना को भी देखा था। वहीं चांद की खोज में वैज्ञानिकों को एक सैटेलाइट जैसी रचना भी दिखी थी और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका अपने आप बनना नामुमकिन है। हालांकि नासा ने कभी इस बात पर आधिकारिक बयान नहीं दिया था, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने कई बार यह कबूला कि चांद पर एलियन का बसेरा हो सकता है। फिलहाल यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी मिशन चांद के उत्तरी ध्रुव पर किए गए थे, जहां पर लैंडिंग करना चांद के दक्षिणी ध्रुव के मुकाबले काफी ज्यादा आसान माना जाता है। लेकिन साल 2019 में भारत के चंद्रयान-2 ने
चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी और अपने इस प्रयास में चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम बुरी तरह से असफल हुआ था। लेकिन आखिर चांद का दक्षिणी ध्रुव इतना खतरनाक क्यों है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तापमान की बात करें तो चांद के दक्षिणी ध्रुव में कई ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं, यानी इस जगह करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची और सूरज की धूप न पहुंचने का सीधा सीधा मतलब है तापमान का ठंडा होना। इसलिए कई बार दक्षिणी ध्रुव का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में किसी भी इंसान का स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलना तो छोड़ो, खुद स्पेसक्राफ्ट के लिए भी ऐसे तापमान में काम करना मुश्किल है। इतने कम तापमान में कई बार स्पेसक्राफ्ट पर लगे इंस्ट्रूमेंट चलना बंद हो जाते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी न पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के कई हिस्सों में काफी ज्यादा अंधेरा है, जिस वजह से चांद की ऑर्बिट में घूम रहे नासा, रशिया और चीन के ऑर्बिटल भी वहां के काफी हिस्सों को ठीक से नहीं देख पाए। यानी कि उन हिस्सों में क्या हो सकता है यह किसी को नहीं पता। ऐसे में वहां जाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव की जमीन उत्तरी ध्रुव से ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है। वहीं यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक के बड़े बड़े गड्ढे हैं। आपको बता दें कि इसरो के मुताबिक धरती से चांद की दूरी करीब 3,84,400 किलोमीटर है। ऐसे में इतनी दूरी पर लैंडर से डीप स्पेस कम्युनिकेशन बनाए रखना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी दूरी पर रेडियो सिग्नल कमजोर हो जाते हैं और एंटीना से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आता है। साथ ही अपने कक्षीय गति यानी कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से चांद लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहता है। ऐसे में तय की गई लैंडिंग साइट पर पहुंचने के लिए लैंडर को भी सही मोशन पकड़े रहना पड़ता है। इसके अलावा चांद पर पृथ्वी से कम ग्रेविटी है और बहुत पतला वातावरण है। साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव में काफी बड़े बड़े पत्थर और गड्ढे होने के साथ धूल उड़ती है और ये सभी कारण किसी भी लैंडर को लैंडिंग करने में काफी चैलेंज देते हैं। पिछली बार चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पर चंद्रयान 2 के लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया था और इन्हीं में से किसी एक कारण की वजह से वह चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो गया था। लेकिन पिछली बार आई मुसीबत से सीख लेकर इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को पहले से ज्यादा एडवांस्ड और पावरफुल बनाया है। जैसे कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रस्टर्स थे, लेकिन चारों तरफ सही संतुलन बनाए रखने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर में बड़े और एडवांस 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा इस बार के विक्रम लैंडर में लेग्स को बड़ा और मजबूत कर दिया गया है। साथ ही इसकी फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। वहीं उसमें लगे कम्युनिकेशन डिवाइस भी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इस बार लैंडर इसरो से संपर्क न तोड़े। और सबसे जरूरी बात कि सॉफ्ट लैंडिंग सीक्वेंस को भी काफी हद तक सुधार दिया गया है। इन सभी बदलावों से चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में आसानी होगी। साथ ही उन सभी बदलावों को टेस्ट करने के लिए सिमुलेशन चलाकर विक्रम लैंडर की हजारों बार टेस्टिंग की गई है, जिसमें ठंडे तापमान में उपकरण चल रहे हैं कि नहीं, उनकी जांच करना, लैंडर के पैरों की मजबूती टेस्ट करना, कम ग्रेविटी में थ्रस्टर्स टेस्ट करना, ऊबड़ खाबड़ सतह पर लैंड करवाना, ये सभी शामिल है। और इसकी लैंडिंग साइट यानी चंद्रमा की धरती पर उतारने की जगह, इसको भी पहले से ज्यादा बढ़ाकर 4x2.4 किलोमीटर की लोकेशन चुना गया है। और यदि सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक रहा तो 23 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर लैंड करवा दिया जाएगा। अगर चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली तो भारत पहला देश होगा जिसने इतनी भयानक जगह पर लैंडिंग करवाई है। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 दहाड़ मारता हुआ चांद की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 के इस दहाड़ से नासा और चीन भी घबराए हुए हैं। अभी चंद्रयान 3 ने चांद की ऐसी भयानक तस्वीरें वहां से भेजी है जिसके अंदर बहुत ही अजीब चीजें नजर आई हैं, जिसे देखने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान हो चुके हैं। चंद्रयान जब से चंद्रमा की कक्षा में गया है तब से लगातार वहां से रहस्यमयी खुलासे कर रहा है। सबसे पहले तो चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद उसने वहां से पहला मैसेज भेजा कि मैं चंद्रयान 3 हूं और मैं चांद की कक्षा में पहुंच गया हूं और मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। यह मैसेज इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी ला रही। लेकिन चंद्रयान 3 ने अभी नई ताजा तस्वीरें भेजकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चांद की दुनिया वीरान पड़ी थी, उसके अंदर आखिर चंद्रयान 3 को क्या नजर आया?
चंद्रयान-3 को चांद के नजदीक जाने में जो मुश्किल पड़ाव सामने थे, उन सभी को बड़ी आसानी से पार कर लिया है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर उन तस्वीरों में ऐसा क्या नजर आया और अभी चांद के कितना नजदीक पहुंच गया है। यह सब आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, चांद पर जाने की यह वैज्ञानिकों की ओढ़ अभी से शुरू नहीं हुई है, बल्कि जब से अमेरिका ने चांद पर इंसान को उतारा था, उस समय भी रशिया से अमेरिका की होड़ लग गई थी। लेकिन आज तक जितने भी मिशन चांद पर किए गए थे, उनमें से किसी भी मिशन ने चांद के दक्षिण वाले इलाके में जाने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन इसरो के चंद्रयान-3 मिशन ने चांद पर उतरने से पहले ही दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान करना शुरू कर दिया है। यानी दुनिया के वैज्ञानिक तो यह देख रहे थे कि चंद्रयान चांद पर उतरकर जानकारी भेजेगा, लेकिन भारत के इस मुसाफिर ने तो उतरने से पहले कमाल कर दिया। अभी हाल फिलहाल की ताजा अपडेट के बारे में बात करें तो इसरो ने जानकारी देते हुए बताया है कि चंद्रयान-3 चांद के बहुत ज्यादा नजदीक चला गया है। अभी चांद के तीसरे राउंड में चंद्रयान-3 चक्कर लगा रहा है, जहां पर इसकी चांद से सबसे नजदीकी दूरी 174 किलोमीटर है और सबसे दूर की दूरी 1437 किलोमीटर है। मतलब अब वह दिन दूर नहीं जब चंद्रयान-3 चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। 14 तारीख तक तो यह इसी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन 14 अगस्त के दिन में दोपहर 11:30 से 12 बजे के बीच अगली कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चंद्रयान-3 चांद के नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि इस मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव ही चांद की जमीन पर सही सलामत उतरना है। उसके बाद सभी लोग 16 अगस्त के दिन की राह देख रहे हैं। यह दिन हम सबके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। इस दिन चंद्रयान अपने मकसद के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका होगा। दरअसल यही वो दिन होगा जब इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर वैज्ञानिक इस काम को कैसे अंजाम देंगे। दरअसल ये काम वैज्ञानिक बड़ी ही चतुराई से करने वाले हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ने वाले जो हुक लगे होते हैं, उसको वैज्ञानिक खोल देंगे, जिसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाएगी और आगे के इस हिस्से की रफ्तार स्थिर रखी जाएगी, ताकि आगे वाला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाए और पिछले वाला बिना किसी नुकसान के अलग हो जाए। इसके बाद चंद्रयान-3 के दोनों ही सिलेंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की 100 × 100 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग राउंड काटते हुए लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए आगे बढ़ेगा। यहाँ से आगे का सफर इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आगे की जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि आखिर अब चंद्रयान-3 ने क्या खुशखबरी भेजी है। दरअसल चांद के जिस गड्ढों की बात दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे थे, उन गड्ढों को असल में चंद्रयान-3 ने बता दिया है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि चांद के दक्षिण वाले इलाके में बहुत बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। उनमें से कुछ का आकार तो कई किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसे गड्ढों को देखकर कोई भी स्पेस एजेंसी वहां पर अंतरिक्ष यान को उतारने से पहले कई बार सोचते हैं। इन्हीं डरावने गड्ढों की तस्वीरें चंद्रयान-3 ने दुनिया के सामने भेजी हैं। इस तस्वीर को देखकर इसरो के वैज्ञानिकों की आंखें खुशी से भर गईं, जब चंद्रयान-3 के अंदर लगे हुए हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने चांद की खूबसूरत तस्वीरें कैप्चर की। फोटो के अलावा चंद्रयान ने वहां का लंबा वीडियो भी बनाया, जिसे आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसे देखकर हर एक भारतीय नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले ही हर चीज की गणना कर ली थी और अब उसी के प्लान अकॉर्डिंग चंद्रयान-3 आगे बढ़ रहा है। आगे के प्लान की बात करें तो वैज्ञानिक अब धीरे धीरे उसके ऑर्बिट को छोटा करते जाएंगे और उस हिसाब से चंद्रयान चांद के नजदीक चला जाएगा। लेकिन इसका जो चांद पर नीचे उतरने का प्रोसेस शुरू होगा, वह उस समय होगा जब चंद्रयान चांद से 36 किलोमीटर पर रहेगा और वहां से चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव में मौजूद अपनी लोकेशन को देखेगा। दोस्तों, यहाँ इसरो के वैज्ञानिकों ने अपना तेज दिमाग का इस्तेमाल करके अपने यान को सीधा लैंडिंग के लिए नहीं भेजा है, बल्कि वह धीरे धीरे ऑर्बिट बदलकर चंद्रमा की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि जिन देशों ने भी चांद पर सीधे लैंडिंग करने की कोशिश की, वो सभी अंतरिक्ष यान क्रैश हुए हैं। लेकिन इसरो की सूझबूझ से हमारा मिशन सफलता के कदम छूने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है इस बार हमारा लैंडर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इस बार अंतरिक्ष यान में जो उपकरण लगाए गए हैं बहुत ही ज्यादा एडवांस और हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं।
चंद्रयान 3 को हर परिस्थिति में सटीक जानकारी देने वाले लेजर डॉपलर नाम का उपकरण इसके अंदर लगा हुआ है। इसका काम उतरते वक्त चांद की जमीन पर लेजर फेंकना है, ताकि दूर से पता चल जाए कि जहां पर लैंडर को उतरना है और वहां पर कोई बड़ा गड्ढा तो नहीं है। इसके अलावा ये और 2 दिशाओं में भी लेजर भेजेगा, ताकि पता चल सके आगे पीछे साइड में कोई ऐसी चीज है जिससे चंद्रयान टकरा सकता है। उसके अलावा इसके अंदर एक और उपकरण लगा हुआ है, LBC कैमरा। इसका काम लैंडर के उतरते समय जमीन के नीचे की तस्वीर लेना है। फिलहाल अभी तेजी से चांद के नजदीक आता जा रहा है और उसकी चांद से दूरी भी बहुत ही कम बची है। ये चांद की सतह पर लैंड करने से पहले टोटल 5 ऑर्बिट से होकर गुजरेगा। इस प्रक्रिया के दौरान इसकी स्पीड भी धीरे धीरे कम होती रहेगी। चांद की कक्षा में पहुंचने का सिलसिला 6 अगस्त से शुरू हुआ था। उस दिन रात 11 बजे के आसपास इसके ऑर्बिट में बदलाव करके वैज्ञानिकों ने इसे चांद की अगली कक्षा में डाल दिया और फिर इसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को दोपहर 2 बजे करीब 4 से 5 हजार किलोमीटर की हाइट पर पहुंचा। हमारा चंद्रयान 14 अगस्त दोपहर 12 बजे के आसपास चौथे ऑन ऑर्बिटर पहुंचेगा और उसमें चांद और इसके बीच की दूरी सिर्फ 20,000 किलोमीटर रह जाएगी। 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे के आसपास 5वें और अंतिम कक्षा में एंटर करेगा और उस समय ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चांद का गोलाकार चक्कर लगा रहा होगा। 16 अगस्त का दिन इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। साथ ही मिशन का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि यही वह दिन है जब चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल इसके लैंडर से अलग हो जाएगा। इसके बाद 18 और 19 अगस्त का दिन भी इसके लिए खास है, क्योंकि उस दिन चंद्रयान के डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया की जाएगी। आसान भाषा में कहें तो जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा उसे भी धीरे धीरे राउंड के जरिए कम किया जाएगा। इसके बाद चंद्रयान की असली कहानी शुरू होगी, जिसका वैज्ञानिक पिछले 42 दिनों से इंतजार कर रहे थे। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर हमारा लैंडर चांद की सतह पर अपने कदम रखेगा और वह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण होगा। मगर दोस्तों, अभी चंद्रयान का चांद के स्तर पर पहुंचने का सफर लंबा है और यह समय चंद्रयान 3 के लिए इतना नाजुक है कि इसके ऊपर हर वक्त मुसीबत मंडराते रहेगी और कदम कदम पर अलग अलग तरह के चैलेंज का सामना करना होगा। इसके बारे में खुद इसरो का भी कहना है कि अब असल खतरों का खेल शुरू हो चुका है। इस मिशन के सफल होने की दुआएं आप कमेंट बॉक्स में करते रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।